बात हो रही थी ना वो, हाँ 65 साल के पर्सन, यस। तो डॉक्टर डेविड शिंकलर जिनकी मैं बात कर रहा था, डॉक्टर डेविड शिंकलर 65 साल के हैं, युवा हैं, उनके फार्मूले करोड़ों रुपए में बिक रहे हैं दुनिया में। उनसे पूछा गया कि आपका क्या है हालचाल, आप क्या चाहते हैं, तो बोले मैं जो है 200 साल के ऊपर जीऊंगा, मैं मरूंगा नहीं, अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, अगर मुझे कोई गोली मार देता है तो बात अलग है, क्योंकि मैंने जीवन सीख लिया है, मैं वही चीजें बॉडी में डालता हूँ जिसकी बॉडी को जरूरत है, हर चीज नहीं डालता। तो उन्होंने एक प्रोटोकॉल दिया, उसको हमने स्टडी किया और हमारे हिसाब से हमने उस प्रोटोकॉल को मॉडिफाई किया कि अगर इंसान को स्वस्थ रहना है तो उसकी दिनचर्या कैसी होना चाहिए। तो सुबह 8:30 8 9 बजे जब भी आप उठते हैं, तो पहला काम जो होना चाहिए वो है एलोवेरा जूस, आंवला जूस, गिलोय जूस। ये तीनों जूस पतंजलि पे मिलते हैं, रविशंकर पे मिलते हैं, कहीं भी मिल जाते हैं ये जूस। तो ये तीनों जूस का नित्य सेवन, आप पूछते ना यार, 100 200 500 हजारों बीमारियों का एक ही इलाज है। आप पहले आपके 6 रसों को बैलेंस कर लो, वात पित्त कफ को बैलेंस कर लो, डाइजेशन को ठीक कर लो। तो आंवले में आपके 5 रस हैं, नमक लवण को छोड़ के सारे रस आंवले में है। कड़वे रस के बिना आपको नींद नहीं आती, आपका बीपी बढ़ जाता है। कड़वा रस गिलोय में है, गिलोय का अमृता भी कहा गया है। एलोवेरा में B12 है ना। तो एलोवेरा जूस, आंवला जूस, गिलोय जूस, इन तीनों जूस को ले आइए और 20 20 ml, ज्यादा नहीं, 20 ml कांच के गिलास में लीजिए, पी जाइए, लीजिए पी जाइए, उसको मिक्स भी मत करो आपस में, क्योंकि ऐसा होता तो पतंजलि भी मिक्स करके ही बनाता, अलग अलग बनाए हैं उसने, तो अलग अलग पियो उसको आप। उसके इमीडिएट बाद आप कैंगन पानी पी लो। जो लोग भी लाइफस्टाइल चाहते हैं कि हमको वो फर्क देखना है, आपको आज की जूम मीटिंग का फर्क आपको अगले 8 10 दिन में देखना है, इतना कर लो। एलोवेरा जूस, आंवला जूस, गिलोय जूस 20 20 ml पी लीजिए, उसके बाद कैंगन पानी पी लीजिए 9.5। 9.5 पीने से क्या होगा, 1000 गुना ताकतवर पानी है। हाइड्रोजन और आपका ऑक्सीजन दोनों की ताकत मौजूद है, चांद और सूरज दोनों की ताकत मौजूद है। H2O, H2 मतलब अग्नि, ऑक्सीजन, है ना, उसी से पानी बना है। अग्नि को प्रज्वलित करने का काम पानी का है, इसीलिए कैंगन पानी पीने से बांझपन ठीक होता है। अग्नि मंद होने से इंसान बांझ होता है, पुरुष नपुंसक होता है, ऐसे नहीं हो जाता बांझ। आयुर्वेद कहता है कि अग्नि मंद पड़ गई आप। तो अग्नि किस चीज में है, अग्नि तत्व रामायण कहता है फलों में है। तो किसी को अगर बेबी चाहिए तो उसको क्या करना होगा, उसको ढेर सारे फल रोज खाने होंगे। कितनी बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, उसके बाद थोड़ा सा अनाज ले ले। जितने ज्यादा फल वो महिला खाएगी उतनी उसकी अग्नि प्रज्वलित होगी, उतना उसका हेल्दी अंडा बनेगा। अब कोई औरत आपके पास आती, तो हम उसको 11:30 दे देते हैं। 11:30 पीने से कभी मां नहीं बन पाएगी औरत, क्योंकि 11:30 चर्बी को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। मुर्गी का अंडा देखा है ना आपने, क्या होता है उसमें, कोलेस्ट्रॉल ही होता है, पीला पीला चर्बी होती है, जो हम फेंक देते हैं निकाल के। तो अगर बॉडी में से चर्बी हम निकाल रहे हैं, तो अंडा जो है उसमें तो कोलेस्ट्रॉल ही है, तो कैसे बनेगा अंडा। तो 11:30 pH का पानी पीना चाहिए क्या कि नहीं पीना चाहिए, जिसको प्रेग्नेंट होना है उसको नहीं पीना चाहिए 11:30 pH का पानी। अगर वो पिएगी तो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। वापस डेविड सिंकलर पे आते हैं, तो एलोवेरा, आंवला, गिलोय तीनों जूस बारी बारी से पी जाइए, और उसके इमीडिएट बाद कैंगन पानी पी जाइए। कैंगन पानी पूरा ट्रांसपोर्ट कर देगा सारे विटामिन मिनरल को। उसके इमीडिएट बाद एप्पल खा लीजिए, 2 से 3 एप्पल का नाश्ता। एप्पल अफोर्ड कर सकते हैं तो हरे वाले बहुत अच्छे हैं, नहीं तो लाल तो मिलते ही हैं। लाल एप्पल्स कैंगन पानी में डिप करके रख दीजिए 9:30 में, कांच के जार में। पूरा पानी जब लबालब भर जाए, ओवरफ्लो होने लग जाए, उसमें एप्पल डाल दो, ढक्कन लगा दो। 30 40 मिनट्स बाद वो एप्पल 4 टुकड़े करके खा लो। कोई छीलना विलना नहीं है, उसका वो नहीं निकालना। अनार को डिप करने की जरूरत नहीं है। अनार के दाने लो, तो 2 अनार 2 एप्पल, या 3 एप्पल 2 अनार, ये आपका डेली का नाश्ता, अगर आपको जीवन में परिवर्तन देखना है। और उसके साथ मुट्ठी भर जो है, रात को आप अखरोट भिगा दो, है ना, अखरोट गिरी, वो मुट्ठी भर भिगा दो जितनी आपकी मुट्ठी है। और अगले दिन आप ये तीनों चीजों का नाश्ता कर लो, और ऐसा आप 11 12 दिन कर लो। माइग्रेन में आराम हो जाएगा, चर्म रोग ठीक होने लग जाएंगे, दांत खाज खुजली चली जाएगी, एलर्जी चली जाएगी। आपका जो है माइटोकॉन्ड्रिया, आप दिन भर तरोताजा रहेंगे अगर ये नाश्ता आपने अपना लिया। और 12 महीने मिलते हैं अनार एप्पल, जब नहीं मिलते हैं तो उसको रिप्लेस किया जा सकता है। अब जिसको बहुत ज्यादा कब्जियत हो रही है, उसको थायराइड भी होगा आगे जाके, तो कब्जियत में क्या करना है ना, जिसको कॉन्स्टिपेशन है, तो एलोवेरा, आंवला, गिलोय ले लिया, कैंगन पानी ले लिया, एप्पल ले लिए। अब अनार को मत खाओ, अनार को कैंगन पानी में डिप कर दो, क्योंकि अब उसका छिलका भी हमें खाना पड़ेगा। और छिलके में पेस्टिसाइड हो सकता है, होता ही है। पेस्टिसाइड जो है रोक देगा, काम नहीं होने देगा। तो इसको, अनार को आप डिप कर दो 9:30 में, छिलके समेत।
और फिर अनार का जूस बनाओ, उसमें छिलका भी डाल दो। कितना डालना है? थोड़ा सा। पूरा छिलका इतना बड़ा निकलेगा, पूरा आधा फेंक दो, आधा डाल दो। और छिलका और अनार और कैंगन पानी 9.5 इसका जूस बना लो, और वो भी पी लो अनार खाने के साथ साथ। छान लो, पी लो। जूस को छान लो, पी लो, कोई फाइबर की जरूरत नहीं है वो। कितना भी खतरनाक कॉन्स्टिपेशन हो, 7 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा। जो जमाने से गोलियां खा रहा हो, उसको बहुत सारी तकलीफ, वो ठीक हो जाएगा अनार का जूस छिलके के साथ पीने से। तो यहाँ पर 11:30 का भी रोल क्लियर किया। 11:30 हम कब देते हैं? जब ब्लॉक हो जाती है बॉडी, डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, सिस्ट हो गए, है ना, आपके ब्लॉकेज हो गए, तब जाके हम 11:30 इमली वो सारे प्रयोग बताते हैं। लीवर खराब हो रहा है, फैटी लीवर हो रहा है, तब जाके जो है। लेकिन अभी कवर नहीं करेंगे फैटी लीवर, हम सब चीज़ों को कल कवर करेंगे, फैटी लीवर ये सारी चीज़ें। तो